वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है जरा समझिएगा। क्वांटम वर्ड पैकेट से बना है। किससे बना है? मैक्सवेल ने ये टर्म सबसे पहले यूज किया था। मैक्सवेल ने और प्लांक ने क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट दिए हैं। प्लांक ने कहा था कि एनर्जी पैकेट इज नोन एज क्वांटा और फोटोन। तो क्वांटा है, क्वांटा मतलब पैकेट हो गया। फिलहाल हम चार्ज की बात करने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज का पैकेट। तो सुनिएगा, चार्ज का जो मिनिमम अमाउंट फ्रीली अकर हो सकता है, एग्जिस्टेंस में हो सकता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? यानी किसी भी पार्टिकल पर मिनिमम फ्री एग्जिस्ट चार्ज वो ई होता है। ई की वैल्यू कितनी होती है भी समझ लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। ठीक है, यानी किसी भी पार्टिकल पर जब भी आपको चार्ज मिलेगा तो आइदर इट इज ई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, जैसे 2e, 3e, 4e, 5e, या फिर यूं कहें एनी। क्या बोले? यानी चार्ज एट एनी पार्टिकल फ्रीली एग्जिस्ट always be integral multiple of E. So formula becomes Q is equal to NE. It is formula for quantization of charge. तो definition लिख लीजिए जरा। The magnitude of charge, the magnitude of charge exists at any particle must be E or integral multiple of E, that is Q is equal to NE. This is called quantization of charge. This is called quantization of charge. अच्छा, इसकी वैल्यू तो बताई दी मैंने। ई जो होता है एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू लिख लेना वेयर करके 10⁻⁹ कूलम वेयर ई इज इक्वल टू। इतना नोट करो, फिर आगे की बात करता हूं मैं। देखिए, क्वांटाइजेशन की अगर हम बात को और आगे बढ़ाएं तो ध्यान रखिएगा, कभी भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 1/2 नहीं होने वाला है, मतलब फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, या 7/5 ये भी पॉसिबल नहीं है, या डेसिमल वर्सेस भी नहीं पॉसिबल, जैसे 0.75 लिखा हो, 2.5 लिखा हो, ये सब गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा ई का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम इस तरह से होना चाहिए मल्टीप्लाई। इस तरह डेसिमल फ्रैक्शन या नॉर्मल फ्रैक्शन में ई का मल्टीप्लायर कभी भी चार्ज हो नहीं सकता है। ये तो बात हो गई क्या नहीं हो सकता है। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन आता है इस तरह से कभी कभी, एग्जांपल समझ लेना। क्वेश्चन कहेगा अ पार्टिकल हैज चार्ज 24 into 10⁻⁻2.4 कर दो 19। Is it correct statement? Is it correct statement? मतलब समझिएगा, क्वेश्चन आपको कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड देगा और आपसे पूछेगा क्या ये बात पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम करना क्या चाहेंगे? हम चेक करेंगे कि क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फॉलो करने के लिए क्वांटाइजेशन का फार्मूला क्या सिखाया मैंने? Q इज इक्वल टू एनी। एन की वैल्यू निकालिएगा। अगर एन की वैल्यू कोई काउंटिंग वाला नंबर आ जाए 1 2 3 से तो करेक्ट है स्टेटमेंट या बात सही हो सकती है। अगर काउंटिंग नहीं आ रहा है तो मतलब रॉन्ग है। तो देखो यहां हमने Q कितना बोला, अभी देखो यहां पर 2.4 10⁻⁻19 अपान में ई की वैल्यू रख लो तो ये देखो कितना आ रहा है, बताओ जरा इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है 3/2। ये क्या है, फ्रैक्शन है कि नहीं बताओ,
क्या फ्रैक्शन होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट, नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। और अगर यही सपोज करो 3 आ जाता तो सही था, 1 आ जाता, 2 आ जाता, 5 आ जाता तो सही था। ऐसा क्वेश्चन आता एग्जाम में, वो चेक करना होता है या बताना होता है कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ओके, ये क्वांटाइजेशन का हिस्सा पूरा हुआ, नोट कर लो। अब हम लोग नया एक और टॉपिक डिस्कस कर ही लेते हैं साथ में। आर्टिकल का नाम डाल दीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए बहुत सी चीजें कंजर्व रहती है, जैसे एनर्जी कंजर्व होती है, मास कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। अब ऐसे में बात करने वाला हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज भी कंजर्व रहता है, ना तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई सीधा। अगर लिखना चाहो आप, अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हम लिख सकते हैं इट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बट एग्जांपल से प्रूव करना है मुझे। मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए। चार्ज कंजर्वेशन के एग्जांपल सुनिए। पहला है पेयर प्रोडक्शन। क्या है? पेयर प्रोडक्शन। सुन लीजिए जरा, पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है। यहां मैं इस एग्जांपल से कंजर्वेशन प्रूफ कर रहा हूं चार्ज का। पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है, गामा पार्टिकल होता है, एनर्जी पार्टिकल, यानी ये गामा पार्टिकल एनर्जी पार्टिकल है, हैवी न्यूक्लियस से इंपैक्ट करता है। न्यूक्लियस इतना हैवी है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट ये गामा पार्टिकल ब्रेक हो जाता है। ये गामा पार्टिकल तो आपने नाम सुना ही होगा, एनर्जी पार्टिकल। गामा पार्टिकल की एनर्जी h होती है। कितनी होती है? सुना होगा, E इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक कांस्टेंट वाला वही है, E इक्वल टू एच न्यू लिखा है मैंने एक्चुअल में। ये जाकर के इसमें ब्रेक हो गया। अब ये गामा पार्टिकल खत्म, इसका एग्जिस्टेंस फिनिश्ड, और ये कन्वर्ट हो गया दो चीजों में। किसमें कन्वर्ट हो गया? सुनिए जरा, इसका रिजल्टेंट। न्यूक्लियस का कुछ नहीं हुआ, न्यूक्लियस एज इट इज अभी भी है, उसके साथ इसका कोई मतलब नहीं, बस खाली इंपैक्ट हो गया उसमें बस। तो अब ये बन जाता, ध्यान रखिएगा, -1 बीटा 0 एक चीज, और +1 बीटा 0 दूसरी चीज। मतलब दो चीजें यहां पर प्रोड्यूस होती हैं। एक कौन प्रोड्यूस हुआ? -1 बीटा 0, दूसरा +1 बीटा 0। पता है आप लोग को ये क्या है? -1 बीटा 0 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं सिंबल्स इन द बिगिनिंग। और ये होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है? ये हमारे दोनों प्रोड्यूस हुए, इसीलिए इसका नाम पेयर प्रोडक्शन है। ये पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आर द एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर। एक पेयर हो गया दोनों का। अब मैं कंजर्वेशन समझा रहा हूं, तो इस तरफ एलएचएस में आइए, चार्ज देखिए। चार्ज गामा पार्टिकल यानी एनर्जी है, इसके पास चार्ज कितना है? 0। मैंने कहा न्यूक्लियस का कोई रोल वैसा नहीं, बस ये बीच में इंपैक्ट करवा रहा, बाद बाकी इसका कोई रोल नहीं। इसका उतना ही चार्ज अभी भी है जितना पहले था। हम तो मेन जो टूट करके बन रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो गामा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है? 0, एनर्जी पार्टिकल है। अब आरएचएस में आइए जरा, इस पर चार्ज देख लेते हैं, इस तरफ वाले में। तो यहां अगर आप चार्ज चेक करोगे तो पता कितना आएगा? देखो, इलेक्ट्रॉन पे -1 और पॉजिट्रॉन पे +1, नेट चार्ज कितना हुआ? रिएक्शन पूरी हो गई, लेकिन चार्ज कंजर्व रहा कि नहीं रहा? बताओ। इधर दिख तो रहा कि एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, और इधर चार्ज नहीं था, लेकिन टोटल अगर देखोगे तो 0 ही तो है। इसका कन्वर्स सुन लीजिए, ये पेयर प्रोडक्शन है। ये क्या है? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें पेयर प्रोडक्शन की, तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आराम से लिख लेना बाद में। सुन लीजिए ध्यान से। हम कहेंगे व्हेन अ गामा पार्टिकल कोलाइड विथ हैवी न्यूक्लियस, देन गामा पार्टिकल ब्रेक, गामा पार्टिकल lose its existence and a pair of electron and positron produced. This reaction is known as pair production. Here the charge in LHS is 0 and charge of RHS also 0. So the charge is conserved. इसका काउंटर देख लीजिए, दूसरा पेयर एनिहिलेशन। उसको बोलते हैं क्या? पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेट मतलब होता है निग्लेजिबल, 0, वैनिश, फिनिश, डिस्ट्रॉय, बर्बाद, बेकार, खत्म, फिनिश्ड, सब खत्म। तो सुनिए पेयर एनिहिलेशन क्या होता है। पेयर एनिहिलेशन में ध्यान देने वाली बात है, -1 बीटा 0
+1 बीटा 0, मतलब समझ पा रहे हो आप लोग भाई साहब लोग? यानी कि ये है पॉजिट्रॉन और ये है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, खत्म खेल। बचता क्या है? एनर्जी पार्टिकल, वही एनर्जी दोबारा से आ गई। 2 गामा फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब यहां एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा जो अभी पूछोगे मुझसे, देखो फिर सुन लो। पेयर एनिलेशन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हम कहेंगे व्हेन अ पॉजिट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन collide to each other, then they destroy each other and produces 2 new gamma photons, okay, energy photons. This procedure is known as, this reaction is known as pair annihilation, pair का वैनिशिंग। अब आप देखिए चार्ज इन एलएचएस, देखिए जरा चार्ज, नेट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, हमारा चार्ज मतलब नेट चार्ज, तो -1 + 1 0 है कि नहीं? इधर नेट चार्ज है कोई, तो एनर्जी पार्टिकल है, इनके पास तो चार्ज वैसे ही नहीं होता, भिखारी है बिल्कुल चार्ज के मामले में। तो अभी भी चार्ज कंजर्व रहा कि नहीं रहा बताओ? एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, अगर किसी मन में आया हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम हटाएं आगे। किसी मन में कोई आ रहा क्वेश्चन? इसका सुना नहीं आपने ध्यान से? आप ध्यान से देखिएगा, जब प्रोडक्शन कराया था मैंने पेयर का तो 1 गामा फोटॉन था, देखो 1 गामा फोटॉन था, पेयर बन गया था, याद है? जब हमने पेयर एनिहिलेशन कराया तो हमने पैदा कितने किए? 2। किसी ने ये नहीं पूछा कि सर जन्म लेते समय इनके एक ही इलेक्ट्रॉन से चल गया था काम फोटॉन से, जब ये दोनों खत्म हुए तो डबल क्यों पैदा हो गए? सुनिए, और अपोजिट डायरेक्शन में देखो, यहां से हमने मोमेंटम कंजर्वेशन को बनाए रखा है, यानी ये गामा फोटॉन की नेट एनर्जी उतनी है जितनी उस सिंगल की थी, समझ गए? इसमें कोई मैथमेटिकल या फिजिकल प्रिंसिपल का वायोलेशन ना हो, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में शो किए गए, जिससे लीनियर मोमेंटम कंजर्व बना रहे, उस कंजर्वेशन का वायोलेशन ना हो, इसलिए 2 प्रोडक्शन में दिखाए गए हैं। इतना नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पूरा हुआ।